जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकॉन है वो दबा लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुतली वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है, आज हम उसके विषय में बताते हैं कि पुतली वशीकरण किस प्रकार से किया जाता है, किस उद्देश्य से किया जाता है और क्यों करना चाहिए पुतली वशीकरण का। सबसे मुख्य बात कि पुतली वशीकरण प्रयोग जल्दी टूटता नहीं है। किसी बलिष्ठ शक्तियों के द्वारा पुतली वशीकरण को खंडित किया जाता है। पुतली वशीकरण क्रिया को खंडित किया जाता है। जिनके पास उच्च कोटि की शक्तियां होती है वो केवल कर पाते हैं पुतली वशीकरण का क्रिया को खंडित, अन्यथा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है इस पुतली वशीकरण क्रिया को। पुतली वशीकरण में होता क्या है? पुतली वशीकरण में ये होता है कि जैसे कोई भी एक इंसान है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति के नाम से आवाहन करके और उनके प्राण को उस पुतली के अंदर प्रवाहित किया जाता है, जागृत किया जाता है उनके नाम से, ताकि जो भी क्रिया इस पुतली के अंदर किया जाए वो व्यक्ति उसी प्रकार से मदमस्त हो जाता है। जैसे वशीकरण के लिए यह पुतली क्रिया किया जाता है तो वो केवल आपके विचारों, आपके रहन सहन को याद करता रहता है। वशीकरण के अंदर, पुतली वशीकरण के अंदर, तो वशीकरण की क्रिया में आपको मैं बताता हूँ, ये आकर्षण क्रिया है। पुतली वशीकरण आकर्षण क्रिया, पुतली वशीकरण आकर्षण क्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जब आप इस पुतली को क्रिया करके और उस पर अपने मंत्र छोड़ते हो तो वो व्यक्ति बिना कोई ना आपको लेना देना है उससे, किसी भी प्रकार का जान पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं उसका वशीकरण करना। लेकिन किन परिस्थितियों में किया जाता है ये आप पहले ध्यान रखें। इस वशीकरण का प्रयोग या वशीकरण का प्रयोग जब कोई भी दूसरा रास्ता नज़र ना आए, एक व्यक्ति के कारण अनेकों व्यक्ति परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे समय पर पुतली वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यह है पुतली वशीकरण। तो हम आगे बढ़ते हैं, पुतली वशीकरण में क्या करना होता है। और चलिए, एक पुतली बनाना है, पुतले बनाने हैं। पुतले अनेक प्रकार से बनाए जा सकते हैं, जैसे शमशान की मिट्टी लाकर, जैसे एक कहीं की भी मिट्टी ले ले, उसमें आपको थोड़ी सी राख मिलानी है शमशान की। अन्यथा ये सब उपलब्ध ना हो तो एक आटे की पुतले बनाने हैं। आटे में थोड़ा सा जल देना है, जल देकर उसे बनाने हैं उस पुतली को। जब वह पुतली निर्माण हो जाए तो पूजा स्थान पे रखें। उससे पहले आपको कुछ सामान की आवश्यकता होगी, जैसे शराब, मांस के टुकड़े, मिठाई, कुछ वस्त्र, काले वस्त्र, लाल कलर के वस्त्र, कुछ पुष्प की आवश्यकता होगी, लौंग की आवश्यकता होगी, नींबू की आवश्यकता होगी, जायफल की आवश्यकता होगी और एक हांडी की आवश्यकता होगी। तो ये सब सामग्री आवश्यकता होगी आपको वशीकरण में। सबसे पहले काले कपड़े पर उसे बिछा लेना है, बिछाकर उस पुतली को रखना है जिस पर आप क्रिया करेंगे। वह पुतली आपको रखने के बाद से आपको 3 लौंग लेने हैं, 3 जोड़े लौंग लेने हैं। उससे पहले उस पुतली को अभिमंत्रित करके जागृत कर लें। उस पुतली को मंत्र से अभिमंत्रित करके जागृत कर लें उस मूर्ति को। मूर्ति जागृत होने के बाद से, पुतली जागृत होने के बाद से आपको लौंग 2 जोड़ी लेनी है, उसके सर के अंदर गाड़नी है, उसके हृदय स्थल पे गाड़नी है और उसके गुप्तांग के आसपास गाड़नी है। ये 3 जोड़ी लौंग आपको जिस स्थान पे बताया है उस स्थान पे आपको लगा देने हैं।
लगाने के पश्चात कुछ पुष्प है, पुष्प से उनको उसके आसपास चारों तरफ पुष्प डाल देनी है। डालने के बाद से आपको एक सुई लेने हैं और एक नींबू लेने हैं, उसके हृदय स्थल पे रखने हैं और उसमें सुई चुभो देनी है, आर पार कर देनी है या उस नींबू के अंदर डाल देनी है वह सुई। तो जब ये आप क्रिया करेंगे तो उस समय उसके हृदय स्थल में एक अजीब सा चुभन पैदा होता है, जिसके लिए यह वशीकरण किया जाता है। उसके मन में पूरे तरीके से ख्याल उत्पन्न होने लगता है, वो ना चाहते हुए भी उसे याद करने लगती है। तो इस प्रकार से उसका प्रयोग है। उसके पश्चात, यह क्रिया के पश्चात एक हांडी लेनी है। हांडी के अंदर जो आपको, उससे पहले आपको जो मंत्र बताए जाएंगे, मंत्र से थोड़ी पुष्प लेकर उसके ऊपर मारते जानी है। पुष्प, चंदन और चावल लेकर अभिमंत्रित करके और उस पुतली के ऊपर मारते जानी है। और मारते हुए उसके पश्चात आपको एक हांडी लेनी है। हांडी के अंदर ये सभी सामग्री रखनी है। एक मिठाई, 5 लौंग और थोड़ी सी आपको शराब डालनी है अंदर, लड्डू रखनी है और उस स्थान पे आपको गाड़ देनी है। 1 फुट आपको खोदने हैं मिट्टी को और उसके अंदर गाड़ देनी है। बची सामग्री जैसे नींबू हो गए और जैसे नींबू हो गए, शराब हो गए, मांस के कलेजी हो गए, नींबू हो गए, जायफल हो गए। तो नींबू जायफल उसके अंदर ही डालना है। एक और नींबू और एक जायफल घड़े के अंदर डालना है और बची सामग्री घड़े के ऊपर, जब आप उसे हांडी को जब आप खोद कर उसके अंदर डालोगे और फिर लाल कपड़ा जो आपने लिया है, लाल कपड़ा को मंत्र पढ़कर, एक विशेष गुप्त मंत्र आता है, उस मंत्र से उसके ऊपर बंधन करना है। बंधन करके फिर आपको वह हांडी को उस भूमि के अंदर डाल देनी है, गाड़ देनी है। गाड़ने के पश्चात आपको जो बची हुई सामग्री हो उसको आपको नींबू हो, कलेजी हो, शराब हो, अगरबत्ती हो, वो सभी जलाकर वहाँ पे भोग के स्वरूप में उन्हें समर्पित कर देना है। जिसको आपने जिस शक्ति को आवाहन किया है उन्हें आवाहन करके वह भोग दे देना है उस हांडी के ऊपर, जहाँ आपने मिट्टी खोदी है उसी के ऊपर देना है। शराब डालनी है। सबसे पहले नींबू दो टुकड़े करते हैं, जिस शक्ति के नाम से बताऊंगा वो शक्ति के नाम से नींबू को काटने हैं। शराब डालनी है। उसके पश्चात कलेजी का भोग देने हैं और फिर आपको कुछ मंत्र हैं, एक गुप्त मंत्र है, उस मंत्र से आपको 3 माला पढ़ने हैं। पढ़कर और पढ़ने के पश्चात आपको प्रणाम करके वहाँ पे और फिर वहाँ से लौट जानी है। जब यह पुतली क्रिया होगा तो वो बेचैन हो उठेगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो पूरे तरीके से आपसे आकर्षित होगा, ना चाहते हुए भी वो आकर्षित आपसे होगा। लेकिन ध्यान रहे, किसी भी आकर्षण प्रयोग या किसी भी वशीकरण प्रयोग करने से पहले 1000 बार सोचे कि क्या वशीकरण प्रयोग करने के बाद से क्या मैं उसे प्राप्त कर सकूंगा, प्राप्त करके क्या करूंगा। तो
ये सब छोटी छोटी बातें हैं, वो सब आपको याद रखने हैं। और ऐसा नहीं है कि वशीकरण का दुष्प्रभाव नहीं होता है। जब आप करते हो तो आप समझते हो, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल किए हुए कोई भी कुछ भी प्राप्त नहीं होते हैं। जब तक कि आपके जीवन में कोई भी अनुभव नहीं होते हैं तो आपको उस चीज़ का मूल्य पता नहीं होता है। तो वशीकरण करने से पहले 100 बार सोचें किसी के ऊपर। और वशीकरण कुछ ही परिस्थितियों में अच्छा होता है कि वशीकरण का प्रयोग किया जाए। वशीकरण अगर आपके काम बनाता है तो आपके कार्य को विनष्ट भी कर सकता है।